हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं स्पेलिंग। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 25 स्पेलिंग्स को डिस्कस करते हैं। आज की सीरीज़ में हम 25 जो स्पेलिंग है वो जी से बनने वाली स्पेलिंग्स होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा और प्रैक्टिस करते जाइएगा। सबसे पहली स्पेलिंग बड़ी कॉमन सी स्पेलिंग है गारंटी। क्लियर? गारंटी एक नाउन की तरह यूज़ होता है। बड़ी कॉमन सी स्पेलिंग है, फैमिलियर है। आप किसी भी प्रोडक्ट को लाते हैं, वो ख़राब हो जाता है तो गारंटी में होता है, तो उसके बदले नया प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी से मिलती जुलती एक स्पेलिंग है वारंटी। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए वारंटी की क्या स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्पेलिंग है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक की बात करें, जो व्यायाम संबंधी होता है उसको हम कहते हैं जिम्नास्टिक। और देखिए, अगर जिम्नास्टिक की पार्ट्स स्पीच की बात करें तो वर्ड यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, व्यायाम संबंधी। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक वर्ड है हमारे पास ग्रेट्यूटुअस। ग्रेट्यूटुअस, ग्रेट्यूटुअस की बात करें तो जब कोई चीज़ आपको ग्रेटिस में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं, ग्रेट्यूटस। और देखिए, वर्ड की बात करें तो वर्ड ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। आप कह दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ चार्ज, और हिंदी में आप कह सकते हैं निशुल्क कोई चीज़ आपको मिलती है, तब आप ग्रेट्यूटस को यूज़ करते हैं। क्लियर? जब हम बात करते हैं स्पेलिंग्स की, तो पायरिया, डायरिया, गोनोरिया, इनके बिना कोई भी स्पेलिंग हमारी अधूरी होती है। तो सबसे पहले हम लिख लें क्या, गोनोरिया। और गोनोरिया एक बीमारी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सुजाक। क्या? सुजाक। क्लियर? और पायरिया, डायरिया डेफिनेटली याद होगी, नहीं याद है तो लिख दीजिए एक बार कमेंट करके, फटाफट से आपको याद हो जाएगी। एक वर्ड आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति गणित होता है, उसको ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्री से बनने वाला एक वर्ड है आपके पास, ज्योमेट्रिशियन। क्या? ज्योमेट्रिशियन। और आप कह सकते हैं एक्सपर्ट इन ज्योमेट्री जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिशियन। क्लियर फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं जरा, सबसे पहली सही स्पेलिंग क्या है। गारंटी की बात करें तो GUARANTEE होता है। GUARANTEE, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है। जिम्नास्टिक की बात करें तो NAS इसमें आता है। GYM जिम, NASTIC जिम्नास्टिक हो गया आपका। ग्रेट्यूटस की बात करें तो GRATUI ग्रेट्यूटस। और गोनोरिया की बात करें तो डबल R इसमें आ जाता है, GONORRHOEA, GONORRHOEA। कोई भी स्पेलिंग सही नहीं है। चलिए मैं लिख देता हूँ, GONORRHOEA, ये हो जाती है गोनोरिया। एक ही पैटर्न पे बनती है, गोनोरिया हो, डायरिया हो या पायरिया हो। क्लियर? और ज्योमेट्रिशियन की बात करें तो इसमें ई आता है, ये आपको ध्यान रखना है, गलती यहाँ ए में और ई में आपको मिलेगी, GEO
METRICIAN, ज्योमेट्री CN, एक्सपर्ट इन ज्योमेट्री। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग बात कर लेते हैं हम अपने डेफिनेटली गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आपने सुनी होगी। तो गिनीज, क्लियर, जिसमें एनुअली पब्लिश होती है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, उनको वहाँ पब्लिश किया जाता है। तो गिनीज की बात करें, नाउन की तरह ये यूज होता है। स्पेलिंग देख लेते हैं क्या सही हो सकती है। गिनीज, क्लियर। और गिनीज के बाद बात करते हैं हम ग्रेटफुल। ग्रेटफुल क्या होता है? जब आप किसी के आभारी होते हैं, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। डेफिनेटली आप जब कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उसमें हम इस वर्ड को यूज करते हैं। किसको? ग्रेटफुल को। और ऐसा ना हो कि कहीं एक्सरसाइज लगाते लगाते आप सही स्पेलिंग भूल गए हो ग्रेटफुल की, क्लियर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है और आप कह देते हैं इसको, हिंदी में आप कहें तो आभारी आप कह सकते हैं, ग्रेटिट्यूड, क्लियर। सॉरी, ग्रेटिट्यूड कह लीजिए, ग्रेटफुल कह लीजिए, या ऑब्लाइज्ड आप कह देते हैं, और सिंपल सा वर्ड इसके लिए ऑब्लाइज्ड, क्लियर। आगे बात करते हैं मीटर गेज, नैरो गेज। डेफिनेटली आपने सुना होगा गेज, तो GAUGE और GUAGE, गेज। और गेज की बात करें, नाउन की तरह यूज होता है, यानी जो डिफरेंस होता है पट्टियों के बीच में, उस डिफरेंस को गेज कहा जाता है। और दूसरा, ये वर्ब की तरह भी काम करता है। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं नापना। जब किसी चीज़ को आप मेजर करते हैं तो उसके सेंस में हम गेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, एक वर्ड आता है हमारे पास गिल्टीन। गिल्टीन क्या होता है? गिल्टीन एक मशीन होती है फ्रेंड्स। पुराने समय में जब मृत्युदंड दिया जाता था तो गर्दन काटने के लिए व्यक्ति की एक मशीन डिज़ाइन की गई थी जिसको गिल्टीन कहा जाता है। और आज के समय में ये पेपर या मेटल कटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। क्या? गिल्टीन। और नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस वर्ड को यूज किया जाता है। किसको? गिल्टीन को। यानी यू कैन से मशीन फॉर कटिंग पेपर और मेटल और हेड, क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं हम गिल्टीन के बाद गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट होता है, गायनी एक्सपर्ट होता है, गायनी जो आप कह सकते हैं जो प्रसूति विशेषज्ञ होता है, उसको गायनिकोलॉजिस्ट हम कहते हैं, क्लियर। तो सही स्पेलिंग देख लेते हैं। गिनीज बुक की बात करें तो ध्यान ये रखना है कि इसमें N और S दोनों डबल आते हैं। GUI NESS, GUI NESS, ये वाली इसकी स्पेलिंग सही हो जाती है। और ग्रेटफुल, ग्रेटफुल की बात करें GRATEFUL, ग्रेटफुल हो जाता है। और अगर गेज की बात करें तो GAUGE, गेज। और गिल्टीन की बात करें, अगर वर्ड कभी नहीं सुना होगा तो डेफिनेटली स्पेलिंग भी गलत करके आएंगे। GUILLOTINE, गिल्टीन। और गायनिकोलॉजिस्ट की बात करें तो GYNAECOLOGIST, गायनिकोलॉजिस्ट, क्लियर। और GYNE, जो AE ब्रिटिश फॉलो करता है, और अमेरिकन इंग्लिश में AE की जगह EO फॉलो होता है, क्लियर। तो हम ऑब्वियसली इस AE वाली स्पेलिंग को प्रेफर करें। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
अक्सर बातचीत करते करते हम कहीं ना कहीं गजट जरूर अपने वर्ड्स में यूज़ करते हैं। गजट क्या होता है फ्रेंड्स? एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं गजट, जिसको हिंदी में कहा जाता है राजपत्र। तो गजट की क्या स्पेलिंग होती है? गजट से गजेटेड ऑफिसर भी बन जाता है। तो गजेटेड की आप लिख दीजिए और GAZETE, ये मैं लिख देता हूं किसकी? गजट की। क्लियर? और गैजेट की अगर बात करें तो गैजेट जो यूज होता है वो नाउन की तरह से यूज होता है, जिसको आप हिंदी में कह देते हैं राजपत्र, ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। क्लियर फ्रेंड्स? और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, जब नंबर प्लेंटी होता है या अमाउंट प्लेंटी होती है तब एक वर्ड हम यूज करते हैं गजलियन। गजलियन। और गजलियन की बात करें तो इस वर्ड को भी हम नाउन की तरह यूज करते हैं, यानी ग्रेट इन क्वांटिटी और ग्रेट इन अमाउंट। क्लियर? यानी प्रचुरता में जब आप बात करते हैं। क्लियर? और आपके फोन में डेफिनेटली एक वर्ड आता है जिसे बनने वाला गैलरी, सबके फ़ोन में होगी, जिसमें आप फोटो देखते हैं। कभी उसकी स्पेलिंग पे शायद गौर ना किया हो। चलिए मैंने पूछ ली, सही स्पेलिंग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और गैलरी के बाद एक चीज़ और होती है आपके फ़ोन में, कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए 25 तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, लेकिन 25 के साथ में 5-7 स्पेलिंग डेफिनेटली मैं आपसे कमेंट करा लेता हूँ। तो जितनी स्पेलिंग्स आपने यहाँ लिख ली, कमेंट करके देख लिया, तो डेफिनेटली कभी उनको लाइफ में आप नहीं भूलेंगे। क्लियर? बुढ़ापे का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ ओल्ड, उसको कहा जाता है जेरोंटोलॉजी। क्लियर? देख लेते हैं क्या सही स्पेलिंग हो सकती है। जेरोंटोलॉजी। और डेफिनेटली वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, और आप कह दीजिए स्टडी ऑफ ओल्ड। क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद हम बात कर लेते हैं जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं जिम। तो जिम क्या होता है आपका? जिम्नेजियम इसको आप कहते हैं। नाउन की तरह यूज होता है, हिंदी में आप कह सकते हैं इसको व्यायाम शाला। क्लियर फ्रेंड्स? सही स्पेलिंग देख लें। गजेट की बात करें तो GAZE, गेज एक वर्ड आता है आपके पास। गेज माने होता है घूरना या टकटकी लगा के देखने के सेंस में हम गेज को यूज करते हैं। तो इसमें आप TE ऐड कर दीजिए, GAZE गजेट आपकी स्पेलिंग हो जाती है। और गजेलियन जब वर्ड ही नहीं सुना तो डेफिनेटली स्पेलिंग का पता ही नहीं लगेगा। गाजी इसमें याद कर लीजिए, GAZI गाजी, और LLION गाजीलियन। क्लियर? इस तरह से याद कर लीजिए। गैलरी, आई होप आप टिक कर लिया होगा आपने सही स्पेलिंग को। देखिए GALLERY गैलरी होता है। और जीरोंटोलॉजी की बात करें, GERONTOLOGY जेरोंटोलॉजी। और जिम्नेजियम में आता है आपको GYM जिम, NASIUM। क्लियर? GYM NASIUM जिम्नेजियम, जिसको आप व्यायामशाला कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं स्टडी ऑफ ओल्ड। एक साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जो ओल्ड एज होती है, यानी जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखती है, जिसको आप कहते हैं जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील विद हेल्थ ऑफ ओल्ड पीपल, जेरियाट्रिक्स। क्लियर? और ये भी नाउन की तरह यूज होता है, ब्रांच ऑफ साइंस डील विद ओल्ड पीपल
हेल्थ, जो ओल्ड पीपल की जो हेल्थ होती है उसका ध्यान रखती है, हेल्थ ऑफ ओल्ड पीपल। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है गीटो। गीटो क्या होता है? गीटो आपकी जो यहूदी बस्ती होती है उसके लिए जो है नाउन और वर्ब की तरह से इस वर्ड को हम यूज करते हैं। यहूदी बस्ती, पुराने समय में जो माइनॉरिटीज हैं उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता था, एक पर्टिकुलर स्लम एरिया दे दिया जाता था रहने के लिए, वहाँ से इस वर्ड की ओरिजिन हुई है। इसको जो गीटो है वो कहा जाता है यहूदी बस्ती के लिए। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब होता है जो आपका अनाज का भंडार होता है उसको आप कहते हैं ग्रेनरी। और नाउन की तरह यूज होता है, आपका होता है अनाज भंडार। क्लियर। और ग्रेनरी के बाद हम बात करते हैं एक वर्ड जी से बनने वाला आपके पास है गवर्नर। NERGOVERNORGOVERNAR, गवर्नर, यानी आप हिंदी में कह देते हैं राज्यपाल। क्लियर। गवर्नर को। इसके बाद एक वर्ड है हमारे पास जो वॉल पेंटिंग होती है या वॉल राइटिंग होती है, जिसके लिए हम एक वर्ड प्यारा सा यूज करते हैं, ग्रेफिटी। ग्रेफिटी आप नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज कर देते हैं। यानी आप कह दीजिए वॉल पेंटिंग। चलिए अब देख लेते हैं करेक्ट स्पेलिंग को। जेरियाट्रिक्स की बात करें, GERIA, याद रखिए TRICS हो जाता है, GERIA TRICS, जेरियाट्रिक्स, GERIA TRICS, जेरियाट्रिक्स। और गीटो की बात करें तो टी इसमें डबल होता है, GHETTO, गीटो। और ग्रेनरी में आपके पास दोनों जगह ए मिलता है, GRANARY, ग्रेनरी। गवर्नर में देख लीजिएगा फटाफट से क्या होता है, मेरे विचार से ओ होता है। ओ के साथ साथ ई वाली स्पेलिंग ऐसा तो नहीं है कि ये भी सही हो, देख के फटाफट से बता दीजिएगा मुझे। और बात करें ग्रेफिटी की तो ग्रेफिटी में आपके पास हो जाता है F डबल, तो GRAFFITI ग्रेफिटी हो जाता है। और देखिए ये जो वर्ड है ये प्लूरल है, ये डेफिनेटली जो वर्ड है ग्रेफिटो, आई की जगह ओ होता है, ये सिंगुलर वर्ड में आता है ग्रेफिटो। ग्रेफिटो की जो प्लूरल हो जाती है वो ग्रेफिटी हो जाती है। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ग्रीफ से एक वर्ड बन जाता है। ग्रीफ कहते हैं दुख को, नाउन की तरह यूज होता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं दुख में हूं, कष्टप्रद कह देते हैं या कोई चीज दुखदायक होती है तब आप यूज करते हैं ग्राइवियस। और एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाती है, हिंदी में आप कह दीजिए इसको कष्टदायक या कष्टकारी। क्लियर। और नेक्स्ट वर्ड है जब आप कहते हैं कोई चीज थका देने वाली होती है तब आप यूज करते हैं वर्ड ग्रूलिंग को। और डेफिनेटली देखिए एडजेक्टिव की तरह यूज होता है वर्ड, आप कह दीजिए टायरसम यानी थका देने वाली। क्लियर। ग्रूलिंग। और ग्रूलिंग के बाद बात करें जिराफ। जिराफ के बिना हमारी जी वाली स्पेलिंग्स अधूरी हैं, तो जिराफ और नाउन की तरह डेफिनेटली वर्ड है, नाउन है। और जिराफ के बाद बात कर लेते हैं हम, एक वर्ड है हमारे पास
गैरुलस। गैरुलस की बात करें तो कोई व्यक्ति अगर टॉकेटिव होता है तो आप उसको कहते हैं गैरुलस। गैरुलस के साथ साथ एक वर्ड और आता है लोकासियस। लोकासियस भी हम गैरुलस के सेंस में ही यूज करते हैं। और वर्ड की बात करें तो वर्ड यूज होता है गैरुलस एडजेक्टिव के सेंस में, और आप कह दीजिए बातूनी। देखिए लोकासियस एक दूसरी स्पेलिंग लिख दी, सॉरी लोकासियस। देख लीजिए क्या ये सही स्पेलिंग है या नहीं है। क्लियर, लोकासियस। और लोकासियस के बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट स्पेलिंग की। एक वर्ड आता है आपके पास जेनुफ्लेक्ट। जेनुफ्लेक्ट हम यूज करते हैं वर्ब की तरह से। जब प्रेयर के लिए आप क्या होते हैं, घुटनों के बल झुक जाते हैं, तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं। किसको फ्रेंड्स? जेनुफ्लेक्ट को। क्लियर। और वर्ब की तरह यूज होता है घुटने के बल झुकना। क्लियर। तो सही स्पेलिंग देख लेते हैं। ग्रीफ आप याद रखिएगा, GRIEF ग्रीफ, तो IE उसमें होता है, तो ग्राइवस में भी आपका GRIEVOUS हो जाएगा। ग्रूलिंग की बात करें तो GRUELLING हो जाता है, GRUEILLING हो जाता है, टायरसम थका देने वाला। और जिराफ में आपका होता है F डबल। क्लियर। तो GIRAFFE, EGIRAFFE, ये वाली स्पेलिंग सही हो जाती है, जिराफ। क्लियर। और जिराफ के बाद बात करें गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस। और लोकासियस की बात करें तो स्पेलिंग मिल जाती है LOQUA CIOUS, लोकासियस, LOQUACIOUS, लोकासियस। और जेनुफ्लेक्ट आपकी GENUFLECT, जेनुफ्लेक्ट। तो ये हमने डिस्कस की 25 स्पेलिंग्स। डेफिनेटली अगर आपने इनको लगाया होगा तो दो चार स्पेलिंग जरूर आप डाउट में रहे होंगे, गलती की होंगी। क्या स्कोर रहा आपका, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा। और कल शाम के समय जो है आपका DSSB का TGT का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। शायद 8 या 9 से वो वैकेंसी जो है आपकी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, और अगर ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो बता दीजिएगा, मैं उसको देख के एक वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए। और आई होप बढ़िया से तैयारी में लगे रहिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि जो भी ऐप पर मटेरियल है उससे आपकी तैयारी और बूस्ट हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।